बिहार में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और दुर्घटना के बाद पीड़ितों को समय पर मदद सुनिश्चित करने को लेकर भागलपुर में एक अहम बैठक और कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता यातायात डीआईजी सुशांत कुमार सरोज ने की। बैठक में भागलपुर के सीनियर एसपी प्रमोद कुमार यादव, सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह, ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार, नौगछा एसपी राजेश कुमार सहित भागलपुर, नौगछा और बांका के कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सड़क हादसों में कमी लाने और रेस्क्यू सिस्टम को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की गई। यातायात डीआईजी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दुर्घटना होने के बाद त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई जा सके। उन्होंने कहा कि कई बार पुलिस पर देरी से कार्रवाई करने के आरोप लगते हैं। ऐसे में सभी अधिकारियों का नैतिक और कानून दायित्व है कि वे पीड़ितों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराए। उन्होंने सख्त लहजे में यह भी कहा कि यदि पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं करते तो उनकी वर्दी तक खतरे में पड़ सकती है। इससे पहले भागलपुर पहुंचने पर यातायात डीआईजी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। और फिर उससे जो बड़ी बात इम्पोर्टेंट है, जो एक्सीडेंटल डेथ है, लगभग जो यदि आप ऐसे आप कसर आंखों की बात करें कि जितना मर्डर होता है उससे लगभग 3 से 3.5 गुना एक्सीडेंटल डेथ होता है। और ये काफी पेनफुल होता है किसी परिवार और समाज के लिए, क्योंकि वो भी एक संसाधन होता है देश का। तो वो क्षति कैसे हम कम करें, मतलब जो डेथ हो रहा है कैसे कम करें, उसके लिए कई सॉफ्टवेयर बनाए गए, कई ऐप खोला गया, ईडार है, आईरेड है। उस पर काफी विस्तृत चर्चा हुई। न केवल चर्चा हुई, उन्होंने ट्रेनिंग भी दिया है, ताकि हमारे किसी भी कर्मी को ये ना हो कि कैसे इसमें आगे हम डाटा एंट्री करें, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर स्थित साई बाबा गैस एजेंसी में बुधवार को उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब रसोई गैस नहीं मिलने से परेशान उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने एजेंसी के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई और अव्यवस्था का आरोप लगाया। उपभोक्ताओं का कहना है इस एजेंसी में 45 दिनों तक इंतजार करने के बावजूद गैस उपलब्ध नहीं हो रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि बार बार पूछने पर भी एजेंसी की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता। ग्राहक मनोज कुमार उपाध्याय ने बताया कि एजेंसी कर्मी अक्सर ये कहकर टाल देते हैं कि मालिक मौजूद नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मालिक के नहीं रहने पर उपभोक्ताओं को गैस नहीं मिलेगी। वहीं अन्य उपभोक्ताओं ने भी एजेंसी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जल्द समस्या समाधान की मांग की। इधर जिला प्रशासन का दावा है कि भागलपुर में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल उपभोक्ताओं ने प्रशासन से हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द गैस आपूर्ति सामान्य करने की मांग की, ताकि लोगों को राहत मिल सके। समस्या यही है कि मैं 25 दिन से दौड़ रही हूँ गैस के लिए, और मेरे यहाँ हार्ट पेशेंट है, एक भी नहीं दो चल के देखा जाए। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है 45 दिन का प्रोसेस में लगा हुआ है, आप लोग 45 दिन के बाद ही लगेगा, और अब तक नहीं हुआ है। और मैं आज कम से कम 20-25 दिन से दौड़ रही हूँ। मेरा बहुत प्रॉब्लम है, मेरे साथ बहुत परेशानी है। मैं क्या करूँ, मेरा हस्बैंड भी नहीं कमाता, नहीं कोई मेरे यहाँ कमाने वाला है, और यहाँ आते यही बोला जा रहा है कि 45 दिन बाद होगा, 45 दिन बाद होगा, मगर अब तक नहीं हुआ है। भागलपुर क्षेत्र में जितना भी एजेंसी है उनके द्वारा 25 दिन में बुकिंग होके 30 दिन के अंदर में गैस मिल जाता है, लेकिन ये साईं बाबा गैस एजेंसी नाथनगर के जो हैं, इन भारत गैस, इनके द्वारा 45 दिन में गैस का बुकिंग हो रहे हैं और 50 दिन में समय मिल रहा है। जस्ट यहाँ से 1 किलोमीटर दूर में कंझिया है, वहाँ पे अजय गैस एजेंसी है ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें भी जो कि ना 25 दिन में नंबर लग के 30 दिन के अंदर में गैस मिल रहा है। बाकी मेरा सबका ये समस्या है कि यहाँ आए हुए हैं कि सब एजेंसी 25 दिन में दे रहा है, तो आप 45 दिन में क्यों जवाब मांगने के लिए आ रहे हैं? जवाब कोई देने के लिए तैयार नहीं है। अब कुछ जवाब दिए ना, कह रहा है मालिक बाहर गया है। मेरा ये कहना है। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर थाना क्षेत्र में शंकरपुर दियारा स्थित दीपनगर गंगा घाट के पास उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब जिला प्रशासन गंगा में अवैध रूप से बनाए गए रास्ते को हटाने पहुंचा। कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर एकजुट हो गए और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि यह रास्ता उनके लिए जीवन रेखा के समान है।
इसी मार्ग के सहारे वे शहर से जुड़े रहते हैं और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हैं। लोगों ने बताया कि अगर यह रास्ता हटा दिया गया तो हजारों एकड़ में लगी गेहूं और मक्के की फसल की देखभाल और कटाई में भारी परेशानी होगी। साथ ही आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा। वहीं प्रशासन का कहना है कि गंगा में बने इस अवैध रास्ते की वजह से जलमार्ग बाधित हो रहा है, जिससे मालवाहक जहाजों के संचालन में दिक्कत आ रही है। अधिकारियों के अनुसार जलमार्ग को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस रास्ते को हटाना आवश्यक है। इसके विकल्प के रूप में कोयला घाट के पास वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था भी की गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार मौके पर पहुंचे। इस दौरान लोगों का गुस्सा और बढ़ गया, जिससे कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने में जुटा रहा और लोगों को समझाने का प्रयास किया। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है और प्रशासन द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। हमारा दिक्कत यह से जहाँ बेर सुविधा इसलिए हम रास्ता छे अनाज पानी ले जाए छिए आने छिए पूरा दिन जाए छै। अभी की होले? अभी के जाना खाद करी दिल के रुकी गेले। तोरा सबके की मांग छै? हमारी मन से सड़क नहीं टूटे, हमनी जाबो आबो बढ़िया से आरू। नहीं, ये जो पुरानी धारा है वो चूंकि समय के साथ कुछ वर्ष पूर्व शहर से दूर चली गई थी, तो ये जो नदी का ही एक जो स्पैन है उसमें कुछ सड़क और पुलिया का निर्माण विगत वर्षों में हुआ है। अब चूंकि गंगा नदी की धारा शहर के सटे जो है उसका नेविगेशन का प्रयास चल रहा है, तो उस संदर्भ में जो भी अवरोध है या स्ट्रक्चर्स हैं जो विगत कुछ वर्षों में निर्माण किए गए उसको हटाए जाने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो इसमें किस तरह से प्रभावित होंगे और इसका क्या रास्ता निकाला जाएगा, इसी संबंध में माननीय जो विधायक जी हैं उन्होंने इस विषय पर आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय और हम लोग सब लोग मिलकर इस पे विमर्श कर रहे हैं। भागलपुर नगर निगम गोदाम स्थित एक निजी हॉल में जिला साउंड एसोसिएशन संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें साउंड व्यवसाय से जुड़े लोगों ने अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। बैठक के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा कथित अवैध वसूली का मुद्दा प्रमुख रूप से सामने आया। संघ के सदस्यों ने आरोप लगाया कि वे प्रशासन द्वारा तय सभी नियमों का पालन करते हैं और रात 10 बजे के बाद साउंड नहीं बजाते हैं। इसके बावजूद पुलिस द्वारा विभिन्न बहानों से उनसे पैसे की मांग की जाती है। व्यवसायियों का कहना है कि अगर वे पैसे नहीं देते तो उनके साउंड सिस्टम को जब्त कर थाने ले जाया जाता है और उन पर गलत तरीके से केस भी दर्ज कर लिया जाता है। बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है और मानसिक दबाव भी बढ़ रहा है। उन्होंने इसे पूरी तरह अनुचित बताते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। संघ के सचिव अमित कुमार ने कहा कि जल्द ही शादी विवाह का लगन सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में अगर इस तरह की समस्याएं बनी रही तो साउंड व्यवसायियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। बैठक के अंत में सभी सदस्यों ने एकजुट होकर प्रशासन से मांग की कि अवैध वसूली पर तुरंत रोक लगाई जाए और दोषी कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि वे नियमों के तहत बिना किसी डर के अपना काम कर सके। और पूर्व में भी 1-2 बैठक हुआ, क्योंकि हमारे साउंड संचालक जितने भी हैं वो बहुत परेशान हैं। वो प्रशासन, भागलपुर का जो प्रशासन है ना, प्रशासन जैसे हमारे डीएम साहब है या मान लीजिए डीटीओ साहब है, थोड़ा उनको ये ध्यान देने का जरूरत है कि हम लोग किस तरह से जिएंगे। हम लोग अपने ढंग से जो भी होता है, जो उनका आदेश आता है, उनके आदेशानुसार हम लोग कार्य करते हैं। तो रात एक आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, उसके अनुसार हम लोग रात्रि 10 बजे के पहले साउंड बजा के अपना अपना घर जाने का काम करते हैं। बहुत सारी परेशानियां भी आती है हम लोगों को, उसके बाद भी हर बात को झेलते हुए, प्रशासन को देखते हुए, पब्लिक को देखते हुए, कस्टमर को देखते हुए हम लोग काम करते हैं। और उसके बाद भी जो है आज हम लोग प्रशासन से इतना प्रताड़ित हैं, हमारे सारे साउंड संचालक इतना प्रताड़ित है कि हम लोग बेबस हो चुके हैं। अब बताइए 2-4 दिन के बाद हम लोगों का लगन चालू होने वाला है और इस स्थिति में कोई भी साउंड वाला अगर रोड पे निकलता है, उस स्थिति में हमारे डीटीओ साहब या हमारे पुलिस प्रशासन के लोग परेशान करते हैं, बहुत तरह की वसूली करते हैं।
इसके लिए मैं जिला प्रशासन, भागलपुर के डीएम साहब, एसडीओ साहब, एसपी साहब से आग्रह करूंगा कि इस पे ध्यान दिया जाए। तो हम निवेदन करना चाहेंगे, दोनों हाथ विनती करना चाहेंगे, तमाम संचालक के माध्यम से सरकार से करना चाहेंगे, जिलाधिकारी से करना चाहेंगे, सदर एसडीओ साहब से करना चाहेंगे, आरक्षी अधीक्षक साहब से करना चाहेंगे कि कम से कम इस गरीब पर जो है अपना जो है दृष्टि बनाए और जो सही है, मुनासिब है। हम लोग आदेश लेकर के जाते हैं, आदेश के बावजूद जो है हम देखते हैं डीटीओ साहब जो फाइन कर देते हैं। भागलपुर जिला अंतर्गत सबौर प्रखंड में प्रशासनिक गतिविधियां उस समय तेज हो गई जब उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने प्रखंड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभात रंजन, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राकेश कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी संजीव कुमार पाल और अंचल कार्यालय की प्रभारी वसुंधरा सहित कई पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। उप विकास आयुक्त ने एक एक विभाग की योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ली और कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर आम लोगों तक पहुंचाना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने शिक्षा, कृषि और पंचायत स्तर पर चल रही योजनाओं की गुणवत्ता की भी जाँच की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनहित से जुड़ी सभी योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करें और कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान कुछ कार्यों में सुधार की जरूरत भी बताई गई, जिस पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इस मौके पर उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी और आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान प्राथमिकता होगी। वार्षिक निरीक्षण करना होता है प्रखंड कार्यालय का। इसी के आलोक में हम लोगों ने आज प्रखंड के सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया है और जहाँ जहाँ जो हम लोगों ने कमी पाई है उसमें सुधार का निर्देश दिया है। प्रखंड का जो क्रियान्वयन की स्थिति है वो काफ़ी संतोषजनक है। कुछ जगह सुधार की ज़रूरत है वो हम लोगों ने बताया है और प्रखंड के सभी कार्यालय जैसा बीडीओ कार्यालय, पीडीपीओ का ऑफिस, सीओ का ऑफिस या पीओ मनरेगा हो, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हो, सभी ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारियों के ऑफिस का हम लोगों ने निरीक्षण किया है और इसमें जो सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका ससमय हम लोग निष्पादन कराएं सभी आवेदनों का और योजनाएं धरातल पर उतरे, यही हम लोगों का प्रयास है। तो निरीक्षण के बाद हम लोग निरीक्षण प्रतिवेदन भी प्राप्त करेंगे और जो जहाँ हम लोगों ने निर्देश दिया है उसका अनुपालन भी होते हैं।